इस कहानी को ध्यान से सुनना। यह कहानी एक भक्त और भगवान के बीच हुई बातचीत की कहानी है। भक्त भगवान, यह सृष्टि आपकी रची हुई है। यहाँ जो होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सब आप ही करते हैं। लोग कहते हैं आपकी इच्छा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। भगवान बोले, यह बात सच है कि इस धरती पर मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। इस सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ और इसका विनाश भी मैं ही करूंगा। भक्त बोला, तो क्या भगवान आज के कलयुग में जो इतने पाप हो रहे हैं, जो ये इंसान एक दूसरे को मारकर खा रहा है और इतनी हानि पहुंचा रहा है, ये सब आपकी मर्जी है? ये सब आप ही करते हैं? तो फिर पाप और पुण्य कैसा? भगवान बोले, इस धरती पर 84 लाख योनियां है, जिसमें अणु परमाणु और विशाल से विशाल जीव भी आते हैं। पर इन सब में इंसानी एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा सोचने और समझने की शक्ति है। मेरा वास इंसान में जब तक रहता है, जब तक वह अपने बुद्धि से चलना और छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलना आरंभ नहीं करता, उसके बाद वह अपने भाग्य का मालिक खुद होता है। इंसान को छोड़कर हर जीव जंतु अणुपरमाणु, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, हर एक वस्तु में मेरा वास है। इंसान जो भी पाप से पुण्य करता है, इसका लेखा जोखा तभी शुरू हो जाता है जब बचपन में बच्चा मौन त्याग को छोड़कर बोलना शुरू करता है। भक्त बोला, तो भगवान आपका वास इंसान में नहीं होता, तो फिर जो धरती पर कुछ इंसान भगवान बनते हैं, लोग जिन्हें बाबा कहते, वह बाबा आपके अपने अंदर होने और आपके रूप को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वह सब नाटक करते हैं? अगर करते हैं तो यह तो पाप है। आप उन्हें सजा क्यों नहीं देते? भगवान बोले, इस धरती पर हर इंसान अपना कर्म कर रहा है। ऐसा समझो कि यह दुनिया एक रंग मंच है जहां हर इंसान अपना किरदार निभा रहा है। कुछ लोग अपना किरदार ठीक से निभा रहे हैं, जैसे कि बाबा यदि बाबाओं के हाथ कोई लूटता है या बाबा उन्हें कोई हानि पहुंचाते हैं, तो इन सब की जिम्मेदार वह लोग हैं जिनके साथ बाबा ने गलत किया है या जिन्हें हानि पहुंचाई है। पर लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह मुझे कसूरवार मानते हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था कि यह बाबा मेरा सच्चा भक्त है और तुम इसी के पास जाओ। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही अपना गुरु चुनाव करता है। भक्त बोला, तो क्या भगवान आज के समय में एक अच्छा गुरु मिलना संभव है, जो हमें ठगे ना और सही मार्गदर्शन दिखाएं, जिससे हमें इन बाबाओं के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े और आपका भी साक्षात्कार हो जाए? भगवान बोले, जब मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा वैसा ही सीखता है। वह अगर खुश रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही करता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके गुरु गुरुकुल में होते हैं, जो उसे संसार और लोगों से व्यवहार करने का तरीका सिखाते हैं। जिस वह बच्चा एक अच्छे या बुरे इंसान में परिवर्तन होता है और फिर